प्यारे विद्यार्थियों, आज के दौर में कोविड-19 के कारण महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर कोविड-19 के कारण अध्यापन कार्य पूर्णतः बाधित हुआ है। अतः केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षाएं ऑनलाइन प्रारंभ करने का निर्णय किया गया है। अतः छात्र हित में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा भी जारी निर्देश के अनुसार सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो चुकी हैं। अतः आप सभी महाविद्यालय में नहीं आ सकते हैं, अतः ऑनलाइन क्लास का लाभ लेवें। इसके लिए सबसे पहले आज बीए सेकंड ईयर सेकंड पेपर इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी के बारे में सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। तो सिलेबस जो है, जिसको आप पूर्व ज्ञान जो फर्स्ट ईयर में आपने जैसे दिया है एग्ज़ाम, उसी प्रकार से सिलेबस 5 इकाइयों में वर्गीकृत है। पहली जो यूनिट है, इसके अंदर 5 बिंदु है, जिसमें पहला ए जो बिंदु है, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। अर्थात आर्थिक भूगोल की परिभाषा, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के बारे में है। दूसरा पॉइंट बी जो है, रिसेंट ट्रेंड इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इट्स रिलेशन विथ इकोनॉमिक एंड एलाइड सब्जेक्ट। अर्थात वर्तमान समय में आर्थिक भूगोल का इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र और अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है यानी संबंध है, उसके बारे में। सी पॉइंट जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात अर्थशास्त्र और इसके संगठन जो हैं, उसके बारे में बताए गए हैं। डी जो पॉइंट है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अर्थात अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख आर्थिक जो क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक, उसके बारे में है। पांचवा जो अंतिम बिंदु है यूनिट फर्स्ट में, ई पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। अर्थात आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरण पर प्रभाव के बारे में बताया गया है। तो ये जो सिलेबस जो है, इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत है। यूनिट सेकंड
का ए बिंदु जो है नेचुरल रिसोर्सेज, मीनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अर्थात प्राकृतिक संसाधन, अर्थ, उसका वर्गीकरण यानी संसाधनों का वर्गीकरण। बी पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें मुख्यतः जो है वाटर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज कंजर्वेशन, अर्थात जल और वन संसाधन के संरक्षण के बारे में है। सी पॉइंट जो है चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मीनिंग एंड फॉरेस्ट्री, अर्थात आर्थिक क्रियाओं की बदलती हुई प्रवृत्ति, जिसमें मुख्यतः खनन और वनस्पति के बारे में है या वन संपदा के बारे में है। डी पॉइंट, चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, अर्थात आर्थिक क्रियाओं की बदलती हुई प्रवृत्ति, जिसमें कृषि और उद्योग के बारे में है। ई पॉइंट, चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, अर्थात आर्थिक क्रियाओं की बदलती हुई प्रवृत्ति में व्यापार और ट्रांसपोर्ट के बारे में है। यूनिट थर्ड की बात की जाए तो इसमें ए पॉइंट जो है एग्रीकल्चरल टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, यानी कृषि के प्रकार और उसका वर्गीकरण। बी पॉइंट, एग्रीकल्चर फिजिकल, सोशल, कल्चरल, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन, अर्थात कृषि के अंतर्गत फिजिकल यानी प्राकृतिक, सोशल यानी सांस्कृतिक, कल्चरल एनवायरनमेंट यानी सांस्कृतिक पर्यावरण, इन सब का जो प्रभाव है फसल के उत्पादन के ऊपर वो पढ़ना है या उसका अध्ययन अपने को करना है। सी पॉइंट, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड रिलेशनल इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ राइस एंड व्हीट, यानी स्थानीय वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चावल और गेहूं के बारे में अध्ययन करना है, यानी इसका विश्व स्तर पर कहाँ कहाँ पर इनका उत्पादन होता है और कौन कौन से देश इसमें प्रमुख आयातक एवं निर्यातक देश हैं।
डी पॉइंट, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कॉटन एंड रबर, अर्थात स्थानिक वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसमें कपास और रबर का अध्ययन करना है। ई पॉइंट, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कॉफ़ी एंड टी, अर्थात स्थानिक वितरण, उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसमें प्रमुखतः कॉफ़ी और चाय का अध्ययन करना है, यानी इसका कौन कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन करते हैं और उनका व्यापार करते हैं। यूनिट 4 की बात की जाए तो इसमें ए पॉइंट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ आयरन और एंड बॉक्साइट, अर्थात खनिजों का वर्गीकरण, वितरण, उत्पादन और व्यापार। इसमें मुख्यतः जो खनिज हैं ए पॉइंट के अंतर्गत उसमें है लौह अयस्क और बॉक्साइट, इसका अध्ययन करेंगे। बी पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात वितरण और उत्पादन, इसके अंतर्गत जो खनिज जो हैं जिसका कहाँ पर खनन होता है, जो प्रमुख जो खनिज है इसके अंतर्गत बी पॉइंट में वो है कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम और जल विद्युत, इसका अध्ययन करेंगे। यानी इनका विश्व स्तर पर कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, किस प्रकार से वितरित हैं। सी पॉइंट के अंतर्गत फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, अर्थात लौह अयस्क जो है वो कहाँ कहाँ वितरित है और उसी के कारण आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी उसका जो वितरण है वो निर्धारित होता है, तो उसका अध्ययन इसके अंतर्गत करना है। यानी उद्योगों के स्थानीयकरण, जिसमें आयरन यानी लौह उद्योग यानी लौह इस्पात उद्योग, जिसका अध्ययन करेंगे। डी पॉइंट जो है केमिकल एंड
सीमेंट इंडस्ट्रीज, यानी रासायनिक और सीमेंट उद्योग, इसका अध्ययन करेंगे। यानी ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं विश्व स्तर पर उद्योग, और इसका वितरण वो अध्ययन करेंगे। ई पॉइंट, टेक्सटाइल एंड शिप बिल्डिंग्स इंडस्ट्री, अर्थात वस्त्र और जहाजरानी निर्माण उद्योग का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रमुखतः टेक्सटाइल के अंतर्गत बहुत सारे उद्योग हैं, यानी वस्त्र उद्योग जिसमें ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र आदि। शिप बिल्डिंग यानी जहाज निर्माण इंडस्ट्री में प्रमुखतः कहाँ कहाँ इसका उत्पादन होता है, जहाजों का, जलयान जहाज, उसका अध्ययन करेंगे। यूनिट 5th, अंतिम यूनिट या इकाई के अंतर्गत ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन देयर डेवलपमेंट, अर्थात यातायात और व्यापार का विकास के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, यानी भौगोलिक विकास के अंतर्गत या भौगोलिक प्रभाव क्या क्या पड़ता है इनका, उसका अध्ययन करेंगे। बी पॉइंट, मेजर वाटर, लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्ट रूट्स, यानी मुख्यतः मार्ग जो हैं जिसमें जल मार्ग यानी यातायात के साधन के बारे में बात करेंगे अपन, यह अध्ययन करेंगे। सड़क मार्ग और वायु मार्ग, यानी वायु मार्ग के जो यातायात के जो साधन हैं उन सब का अध्ययन अपन करेंगे। यानी यातायात के जो साधन हैं जिसमें प्रमुखतः भूमि यानी धरातल के ऊपर जो यातायात के साधन, वो जल यानी जल मार्ग, यानी जिसमें प्रमुखतः समुद्री मार्गों एवं नदियों द्वारा जो व्यापार होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से पनामा, स्वेज, राइन आदि और अन्य जो देशों के अंतर्गत जो पाए जाते हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। सी पॉइंट जो है इस इकाई के अंतर्गत इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, अर्थात आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक यानी उसी देश के अंतर्गत होने वाला व्यापार, और अंतर्राष्ट्रीय यानी एक देश का अन्य देश के साथ जो होने वाला व्यापार, उसका अध्ययन अपन करेंगे। डी पॉइंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्मेट WTO एंड ग्लोबलाइजेशन, अर्थात विश्व व्यापार संगठन और
वैश्वीकरण का अध्ययन किया जाएगा इसके अंदर, या भूमंडलीकरण, क्योंकि वर्तमान समय में सभी विश्व के जो देश हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। उन्होंने अपने अपने देश के अंतर्गत जो भी विकास कार्य हैं या व्यापार है, उन सभी का WTO के कारण जो प्रभाव है वो, और WTO का जो प्रभाव भूमंडलीकरण इसके ऊपर भी होता है, तो वो सब अपन देखेंगे। पॉइंट impact of WTO and globalization on developing countries of the world, अर्थात WTO और वैश्वीकरण का विकासशील देशों पर जो प्रभाव है उसका अध्ययन किया जाएगा। यानी विकासशील देशों पर WTO और वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। तो ये जो है अपनी आर्थिक भूगोल के सिलेबस के बारे में अपन ने देखा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अच्छी बुक की आवश्यकता होती है। तो अपने को ऐसी बुक खरीदनी है जिसमें अधिकतम जो सिलेबस जो है वो कवर हो जाए, क्योंकि पूर्णतः ऐसी कोई अच्छी किताब या जिसके अंतर्गत पूरा सिलेबस आ जाए ऐसा बाज़ार में सामान्यतः उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसके लिए आप कौशिक की बुक, HD कौशिक पूरा नाम है इनका, आर्थिक भूगोल। HD कौशिक की अन्य जो बुक है वो है संसाधन भूगोल। इसके अलावा भी अन्य बुक बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिसमें डॉक्टर BC जाट की आर्थिक और एवं संसाधन भूगोल, वो भी खरीद सकते हैं। अन्य बुक भी आपको बाज़ार में उपलब्ध होगी, लेकिन सामान्यतः आपको ऐसा देखना है उसके अंदर जिसमें अपना अधिकतम सिलेबस उसके अंतर्गत हो, वही आपके लिए लाभदायक रहेगी। धन्यवाद।